हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और जिसकी एक्सरसाइज आज 8.1 का पार्ट 2 होने वाला है। हमने पार्ट 1 में क्या किया था, कुछ बेसिक नॉलेज जानी थी जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर वो चीज़ आपको अगर नहीं आती है तो पीछे वाली वीडियो यानी मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जाके देख लो, है ना। तभी जब हम एक्सरसाइज को लगाएँगे तभी वो एक्सरसाइज आपके समझ आएगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वरना आपके ऊपर से हवाएँ जैसी आंधी निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में कैसे सवाल है। तो 6 वो 6 छोटे हैं, बड़े सवाल हैं। देख लेते हैं हम एक बार, ठीक? अच्छा हाँ, कल वाली क्लास में पार्ट 1 में मैंने ना कुछ चीज़ें बताई थी, मैं आपको रेशियो के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ एक ना पी, एच, वी करके कुछ बताया था, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे? तो कल हमने देखा था यहाँ पे पी, बी, पी अपॉन एच, बी। अच्छा, ठीक है। जब हम इसको ना इधर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं और ऐसे चलते हैं, तब ये क्या होता है? पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जल्दी से बताओ? साइन थीटा। और ये क्या होता है? बी अपॉन एच कॉस थीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी ऐसे चले, अभी ऐसे चले हम, ठीक है। अब कैसे चलेंगे? अब ऐसे चलेंगे। अच्छा ये बताओ, जब बी अपॉन पी होगा तब क्या हो जाएगा? वो कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा होता है क्या? एच अपॉन बी। फिर से हम देखेंगे, एच अपॉन पी क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कोसेक थीटा। इतना समझ गए आप? तो मैं लिख देता हूं एक बार, साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या आता है? कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा के बाद सॉरी टेन थीटा आएगा ना, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। समझ गए ना? इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा ये होते क्या है? पी अपॉन एच, बी अपॉन एच। देखो मैं यहां से लिख रहा हूं, पी अपॉन एच वो पी अपॉन बी, और इसका उल्टा कॉट थीटा का बी अपॉन पी, इसका उल्टा एच अपॉन बी, और इसका उल्टा एच अपॉन पी। समझ गए? ये चीज है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होने वाले हैं हमारे पास। इतना ये सफिशियंट है, हर क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ से। देखना, ये मैं नहीं साफ करूंगा इसको हमेशा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, 1 क्या है, ठीक है। पढ़ो भाई। हमें दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अच्छा, ए बी की जो मतलब ए बी जो हमें दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है क्या? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 को ना लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तभी आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 1 सभी को दिख रहा होगा। हमें दे रखा है यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें राइट एंगल क्या दे रखा है हमें? राइट एंगल हमें दे रखा है, कहाँ पर है? बी पर है, ठीक है। ओके, इसके बाद उसने बोला है जो ए बी है वो किसके बराबर है? 24 सेंटीमीटर के। और जो बी सी है वो किसके बराबर है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, फिर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमें दे रखा है। फिर तो हमें साइन ए पता करना है और कॉस ए पता करना है, और दूसरे में क्या पता करना है? साइन सी और कॉस सी। ये हमें पता करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ, अब आपने क्वेश्चन लिख लिया, मैंने यहाँ लिख दिया। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमें कोई एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें साइड कौन कौन सी है? ए बी और सी,
मतलब एंगल कौन कौन से ए बी और सी, जहाँ जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, बी पर है। तो जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी है वो 7 सेंटीमीटर। तो इसको हमने एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं और बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें मैंने बता दी हैं पहली वाली क्लास में बस वही यूज होंगी और उनके अलावा कुछ यूज नहीं होंगी। दिमाग में फितूर मत पड़ना किसी भी बात का। अब सुनो, पहले बनाना सीखो एक ट्राइंगल को हम कैसे बनाते हैं। सुनो, उसने क्या बोला, कितनी साइड है, ए बी सी, मतलब 3 साइड है, उनके नाम क्या है, ए बी सी। तो मैं यहाँ बनाऊंगा एक, मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, थी, इसका नाम दे दिया मैंने ए, और बी पर क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का जो नाम है वो मैंने क्या दे दिया, बी, और ये हो जाएगा C। ठीक हो। उसने क्या बोला, ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अभी हमें दो साइड पता है, दो भुजा पता है, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें तीसरी पता नहीं है। और एक और बात बताऊं, जब भी कभी कोई ट्राइंगल आएगा तो उसमें एक खास बात होगी, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा उसमें राइट एंगल जरूर होगा। ठीक है। और हमें दो भुजा पता है, यानी दो साइड पता है, हमें तीसरी साइड भी सबसे पहले हमें तीसरी साइड पता करनी है। तो मैं क्या, जब भी हमें ऐसा कोई ट्राइंगल देखने को मिले उसकी दो साइड हमें पता हो, तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम उस ट्राइंगल की तीसरी साइड को भी पता करें। तो हम कैसे देखेंगे, तो हम देख लेते हैं इधर आंसर में क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तब हमें तीसरी साइड पता चल जाएगी। अब वो कैसे पता चलेगी, तो सुनो, पहली चीज तो आप ये बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होती है, तो वो जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, इसके इक्वल, ट्राइंगल के बेस के इक्वल, ट्राइंगल के बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब आप ये बताओ, एच यानी हाइपोटेनस क्या है, तो राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए सी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या दे रखा है हमें, बेस ए बी, बेस हमारे पास क्या है, ए बी, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, तो यानी कि बी सी का स्क्वायर। ये क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं। अब एच क्या थी हमारे पास, ए सी थी, जहाँ एच का स्क्वायर हो रहा था तो हमने ए सी का स्क्वायर कर दिया। बेस का स्क्वायर हो रहा था, बेस हमारे पास क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब हम इनके मान रख दें, ए सी तो हमें पता करनी है, ए बी हमारे पास क्या है, 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब इनको खोलो जल्दी से, ए सी का स्क्वायर 24 क्या है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, प्लस ये कितना होता है हमारे पास, 49। अगर हम 576 को 49 में प्लस करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 6 और 9 यानी कि 15, यानी +1, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, और ये हो जाएगा 6, यानी कि 625, यानी कि ए सी का स्क्वायर। अच्छा देखो, अभी ए सी के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर ना इक्वल के जब दूसरी साइड ट्रांसफर होता है ना, तब वो अंडर रूट के रूप में लग जाता है, यानी रूट बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इधर केवल रह जाएगा ए सी, और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तब हम 625 के ऊपर क्या लगा देंगे, एक रूट लगा देंगे। ठीक है। अब आप ये बताओ 625 का रूट कितना होता है, पता होना चाहिए आपको। 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो हमें क्या पता चला कि जो ए सी है, ए सी वाली जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर होगी, वो 25 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है। अब एक बात बताओ आपको, अब आप ना मुझे एक बात बताओ, आपको बेस पता था, परपेंडिकुलर पता था, आपने हाइपोटेन्यूज निकाली। अब मैं लिख दूं यहाँ पे कि वी नो दैट हमें क्या क्या पता है, एच क्या है हमारे पास 25, बी क्या है हमारे पास 24 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 यानी 7। पूछा क्या क्या गया है हमसे, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है साइन ए और क्या दे रखा है हमें कॉस ए। इधर देखो बात किसकी हो रही है, साइन हमने थीटा पढ़ा था, साइन थीटा पढ़ा था। अब थीटा की जगह क्या है, ए एंगल दे रखा है और ए कहाँ है एंगल, ये रहा। तो मतलब जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है। ठीक है, जो थीटा है वो कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है। ठीक, जब थीटा ए है यानी एंगल ए है, तब आप ये बताओ साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन क्या होता है, एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब ये बताओ कि जब आपके पास एंगल ए है और जब एंगल ए है और साइन ए के लिए हम क्या लगाएंगे, पी अपॉन एच। अब पी के लिए, अब देखो पूरे ट्रायंगल में हमें तीनों चीजें पता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए की 7/25, पहली वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही एंगल यहाँ भी क्या है, ए है। जब एंगल ए है तो इसकी सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, इधर वाली बेस और इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ए क्या होता है, हम यहाँ से देख लेंगे, कॉस थीटा ये होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब यहाँ पर बी क्या है, बी देखो 24 और एच देखो, एच क्या है 25। तो हमने ये चीज पता कर। अब देखो यहाँ, अब दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में मतलब दूसरे ऑप्शन में उसने पूछा है हमसे, अब बताओ साइन सी और कॉस सी क्या है। देखो वैसे तो हम साइन थीटा लिखते हैं, अब थीटा की जगह क्या दे रखा है, एंगल ए। मतलब जो ए है, मतलब जो ए है उस पर एंगल बन रहा है। अब सी जैसे, हाँ यहाँ पे हमें सी दे दिया साइन सी, तो एंगल पूरे ट्रायंगल में एंगल कहाँ बन रहा होगा, पहले ए पर बन रहा था, अब कहाँ बन रहा होगा, सी पर बन रहा होगा, है ना। कहाँ बन रहा होगा, सी पर बन रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, अब चीजें चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे, अब सी के किसी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। जब एंगल क्या है, सी है, एंगल कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। जब एंगल ए पर बन रहा था तब परपेंडिकुलर क्या था, 7 था। अब जब एंगल कहाँ बनेगा, सी पर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24। अब ऐसे ही, और सी के साथ वाली भुजा क्या होती है, बेस, और तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 25। ठीक, अब आप ये बताओ, अब हमें जब एंगल सी पर बन रहा है तब हमें सारी चीजें पता चलेगी, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। तो साइन सी होता क्या है, पहले ये तो बताओ साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 24, तो 24, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 25। ऐसे ही कॉस सी क्या है, कॉस सी, कॉस सी, अब कॉस होता क्या है, कॉस होता है हमारे पास बी अपॉन एच। अब बी क्या है हमारे पास 7, एच क्या है हमारे पास 25। अब देखिए बड़े आराम से हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमने पहले स्टेप में क्या किया, पहले हमने क्वेश्चन लिखा, जो हमें वैल्यू दे रखी थी हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमें इस ट्राइंगल की दो साइड पता थी, हमने तीसरी साइड को निकाला। किससे निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, वो भी निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, बेस क्या है, मतलब जो जो था हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और ऐसे क्या निकला आई, हमें AC निकला आई, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकला। अब हमें क्या पता चल गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू पता चल गई।
अब फिर हमें ये सारी चीज़ें पता है। अब हमने एंगल डिसाइड किया कि एंगल कहाँ बन रहा है, तो हमने पहले देखा था एंगल ए पर बन रहा था। तो जब एंगल ए पर बन रहा था तब ये वैल्यू क्या थी, अलग-अलग। तो हमने उस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, है ना? अब जब एंगल कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है, तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएँगी, चेंज हो गई थी, तो ये वाली वही वैल्यू लिखी हुई है। और यहाँ पर फिर हमने साइन देखा, साइन क्या होता है, कॉस देखा, कॉस क्या होता है, और वैल्यू पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से कर लिया, कुछ नहीं था, बस ये वाली चीज़ें रिपीट हो रही थी, बस हमें ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए कि इनके रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ कि वो वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा, हमें कोई एक फिगर दे रखा है, इन फिगर कितना है, 8.1 8.12। देखो इसमें बोल रहा है हमें फाइंड फाइंड क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमसे, tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमसे पूछा। और फिगर कहाँ दे रखा है, कुछ ऐसा फिगर हमें बना के दे रखा है। नई बुक में जो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 121 यानी 121 पे है। ये क्यू हमें दे रखा है यहाँ पे, ये आर है, ये क्या है, ये पी है। ये हमें हाइपोटेन्यूस दे रखा है 30 सेंटीमीटर और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता क्या करना है कि tan p माइनस कॉट आर क्या होगा। सुनो, हमें पता क्या क्या है, पहली चीज हमें कोई एक ट्राइंगल दे रखा है। पहला स्टेप हमने क्या बताया, जब कहीं आपको दो साइड दे रखी हो उसकी तीसरी साइड पता कर लो कि तीसरी साइड क्या हो। तो मैं पता कर लूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी तीसरी साइड पता करूंगा क्या है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जल्दी बोलिए जल्दी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब आप ये बताओ यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है हमें, पी आर, पी आर का स्क्वायर। बेस क्या दे रखा है हमें, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमें, पी क्यू का स्क्वायर। अब ये बताओ पी आर की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर यानी 13। क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है यानी कि निकालनी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। 13 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 169। ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, वो क्यू आर स्क्वायर और प्लस चल रहा है तो प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। एक काम करो, स्क्वायर को इधर ले आओ, कि वो मतलब 144 को इधर ले आओ, माइनस का 144 यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 25 और यहाँ हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। और जब मैंने क्या बोला, जब हम एक साइड से स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं तब उस नंबर पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ हो जाएगी क्यू आर। अब ये बता 25 का रूट कितना होता है, 5। क्या होता है, 5, यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5। तो यानी कि जो हमारे पास जो बेस है वो क्या आ रहा है, 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें क्या क्या पता चल गया इस एंगल में, हमें पता चल गया अच्छा, हमें दोनों चीजें पता करनी पड़ेंगी। देखो तीनों चीजें पता है हमें तो वैसे, बेस ये वाली मतलब तीनों साइड पता चलेंगी। ठीक है, जब हमारे पास एंगल पी है, देखो tan p की बात हो रही है, जब हमारे पास एंगल p है तब tan p क्या होगा, तब tan क्या होगा, जब एंगल क्या है, p है। तो सुनो, जब एंगल p है तो p के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर
एंगल पी। एंगल के लिए मतलब एंगल जब पी होगा तब इसके लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो यानी कि पी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसके साथ वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी 13, यानी हाइपोटेन्यूज 13। बात समझ में आ रही है। अब जब हमें एंगल पी दे रखा है तो पी के अकॉर्डिंग हमने मतलब हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर पता कर लिए। और हमसे पूछा गया है कि tan पी क्या है, तो हम यहाँ पे बड़े आराम से लिख देंगे कि जो tan पी की जो वैल्यू होगी वो क्या, वैसे tan होता क्या है, आप लोग मुझे बताओ tan होता क्या है। tan होता क्या है, पी अपॉन बी। क्या होता है, पी अपॉन बी। ये पी क्या है, परपेंडिकुलर। बी क्या है, बेस। तो यहाँ पर जो tan पी होगा वो क्या आ जाएगा, 5/12। पहली चीज पता चली, ठीक है। अब जब एंगल क्या होगा, जब एंगल कैसा होगा, जब एंगल आर होगा, जब एंगल क्या होगा, आर होगा, पी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एंगल आर। तब यहाँ पे सारी चीजें क्या बनेंगी, देख लेते हैं एक बार। तो देखो एंगल आर है, एंगल आर के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। साथ वाली साइड बेस, बेस यानी 5, ठीक है। और इसके 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। अब अब देखो, जब हमें ये चीज पता है तब ये बताओ कॉट आर क्या होगा, कॉट आर। पहले तो ये बताओ कॉट होता क्या है, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी। बी अपॉन पी। अब बी है क्या, बी है बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये बताओ कॉट आर, हमने एंगल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, बेस क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर क्या है ये, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 5/12। ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था कि tan p माइनस कॉट आर क्या है, तो मैं इधर लिख सॉल्व करूंगा यहाँ। तो सुनो, हमसे क्वेश्चन दे रखा है tan p माइनस का कॉट आर। अब tan p की वैल्यू देखो, tan p की वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ, tan p की वैल्यू क्या है, tan p की वैल्यू क्या है, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है, 5/12। ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में खत्म, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखा आपने क्वेश्चन कितना आसान था। बस थोड़ा सा हमें चीजें जो बातें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, बाकी सारी चीजें आसान है। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या हमसे मतलब हमें कोई एक फिगर दे रखा था, दो साइड पता थी, तीसरी साइड हमें पता नहीं थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता कर ली, पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता कर ली, ठीक है। क्या आ गई, 5। ठीक, 5 आ गई। अब हमें तीनों साइड पता चलेगी ट्राइंगल की, ओके। अब उसने बोला tan p। अब यहाँ पर एंगल क्या मारा था हमने पहले वाले में, p। जब एंगल p होगा तब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हमने ये लिख दिए थे। तो tan p की वैल्यू क्या आ गई, 5/12। ठीक है। अब दूसरे में एंगल की बात किसकी हो रही है, r की। तो जो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एंगल पहले p था, अब क्या मान लिया, r। जब r एंगल माना है तब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉट r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12। ओके। पूछा क्या गया था, tan p माइनस कॉट r कितना होगा, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, 5/12 माइनस 5/12, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई हमारे पास 0। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें इतनी बातें याद रखनी, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं 3 तक गिनूंगा, 3 तक काउंट कर लूँ, ले लो। 1 2 3, ठीक है, ले लिया, हाँ ठीक है, ओके। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें तो कर लोगे। देखो साइन है, साइन है क्या हमारे पास 3/4। दो साइड हमें पता है, जब दो साइड पता है तीसरी निकाल लेंगे, तीसरी निकालने के बाद हम कॉस ए और tan ए भी निकाल लेंगे बड़े आराम से। चलो देख लो इसको।
इफ साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट क्या पता करना है हमें, कॉस ए और एंड tan ए। सुनो, हमें साइन ए दे रखा है तो 3/4 है, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कॉस ए और tan ए पता करना है। तो सुनो, साइन ए क्या होता है ये बताओ पहले तो, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास p/h, यानी क्या होता है p/h। तो p की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 और h कितना दे रखा है 4। बात समझ में आ गई। पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लो, पहले सबसे पहले हमने क्या क्या काम किया, एक ट्रायंगल बना लिया जिसका एंगल क्या है, अच्छा ए और अच्छा ए बी सी मान लेंगे, ए बी और सी, ए एंगल ए है तो जो उसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या दे रखा है हमें 3 और हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है 4। तो हमें बेस पता करना है, बेस क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेट जो इसका जो परपेंडिकुलर है यानी जो पी है वो हम क्या मान लेंगे 3 और जो एच यानी हाइपोटेन्यूज है वो क्या मान लेंगे इसका 4। हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा। और बेस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप जल्दी बताओ मुझे क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें क्या दे रखी है, अच्छा सॉरी, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है AC यानी AC का स्क्वायर, बेस क्या दे रखा है हमें पता नहीं है, बेस हमें दे रखा है AB, बेस है AB का स्क्वायर प्लस P कितना दे रखा है BC। वैल्यू बताइए AC की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, AB हमें पता नहीं है, AB का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखो इधर 4 का स्क्वायर 16, ये यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 3 जा 9, इस 9 को इधर ले आओगी तो 16 माइनस का 9 यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर। अगर 16 से 9 जाएगा तब यहाँ क्या रह जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, जब 16 से 9 जाएगा तब यहाँ क्या रह जाएगा 7, और जब 7 यहाँ रह जाएगा तो यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर। और जब AB से स्क्वायर जब हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ से AB की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी √7, क्या निकलेगी √7। ठीक है, और जब √7 निकल आएगी तो यानी कि जो इसका बेस होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास √7। फाइंड हो गया हमें, ओके। अब हमें तीनों चीजें पता है क्या, कि वी नो दैट, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, कि हमें पता है, हमें पता है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, और इसका जो बेस है वो क्या है √7 है। तब आप ये बताओ, साइन ए हमें दे रखा है, ठीक है, तब आप ये बताओ कि कॉस ए क्या होगा, और इसके बाद tan ए क्या होगा। कॉस ए होता क्या है असल में, कॉस ए यानी कॉस थीटा क्या होता है V/H, V/H। और B क्या है हमारे पास, B की वैल्यू √7 और H की वैल्यू क्या है 4। पहली वैल्यू पता करनी है हमें, हमने tan ए क्या है, tan ए होता है यानी tan थीटा क्या होता है हमारे पास P/B, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ये हमने पता कर लिया। बड़ा आसान था, बहुत ही आसानी से हमने ये चीजें पता कर ली। ठीक है, अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे या नहीं।
तो इसके लिए हम पहले आगे वाला क्वेश्चन देखो, पहले सुन लो मेरी बात। हमें आगे वाला क्वेश्चन यानी 4 है, गिवन 15 cot a is equal to 8 फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, आप क्या करोगे, जो 15 है ना उसको एक साइड से उठाओगे दूसरी साइड पहुंचा दोगे तो हमें ट्राइंगल की दो वैल्यू पता चल जाएंगी, तीसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे। और पूछा क्या है, sin a एंड sec a। इसी तरीके से ये वाला मतलब वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वीडियो मतलब ये वाली क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में हम आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, बस आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लगाने की कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाए, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा फोकस एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो मैं ये वाली क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।